नमस्कार, ज़ेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आगे बढ़ेंगे आज की ताज़ा खबर की ओर। पंजाब के लुधियाना स्थित नानकसर कलेरा में धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज की बरसी के अवसर पर पावन समागम श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच आयोजित किया जा रहा है। 25 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस पावन समागम में देश विदेश से बड़ी संख्या में संगत के पहुंचने की संभावना है। नानकसर कलेरा को श्रद्धालु भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक साधना का पावन केंद्र मानते हैं। समागम के अवसर पर गुरबाणी, कीर्तन और सिमरन से पूरा नानकसर कलेरा भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। श्रद्धालु बड़ी संख्या और आस्था के साथ इस पावन अवसर पर शामिल होकर गुरु चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। इस अवसर पर बाबा गुरजीत सिंह जी नानकसर वालों ने संगत का गर्मजोशी से जी आया नू कहकर स्वागत किया और सभी श्रद्धालु को इस पावन समागम में शामिल होने का संदेश दिया। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज की बरसी का ये पावन समागम श्रद्धा, सेवा और सिमरन का अद्भुत संगम बना हुआ है। जयकारों के साथ पूरा वातावरण गूंज उठा। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ब्यूरो रिपोर्ट। बड़वानी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकलव्य विद्यालय के करीब 200 छात्र छात्राओं ने सुबह 7 बजे ग्राम जामली से कलेक्टर कार्यालय के लिए पैदल मार्च शुरू किया। छात्र छात्राओं को रोकने और समझाने के लिए पूरे रास्ते प्रशासनिक अमला मौजूद रहा, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। करीब 10 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद कलेक्टर के आश्वासन और एसडीएम के लिखित आश्वासन पर छात्र छात्राएं वापस लौटे। सुबह करीब 7 बजे ग्राम जामली से एकलव्य विद्यालय के लगभग 200 छात्र छात्राएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़वानी कलेक्टर कार्यालय के लिए पैदल निकल पड़े। छात्रों के मार्च की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी सक्रिय हो गया। रास्ते में एसडीएम, आदिवासी सहायक आयुक्त, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी छात्र छात्राओं को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और आगे बढ़ते रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन भी किया। सड़क पर जाम की स्थिति बनने पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाइश दी। इसके बाद छात्र वहां से उठे और कलेक्टर से मिलने की मांग को लेकर बड़वानी की ओर आगे बढ़ गए। छात्र छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल के शिक्षक और प्रिंसिपल उन्हें जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि हॉस्टल में मिलने आने वाले उनके परिजनों को भी गलत नजर से देखा जाता है और उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। छात्र छात्राओं ने अपनी अन्य समस्याओं और मांगों से भी कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद एसडीएम की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया। करीब 10 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद छात्र छात्राएं लिखित आश्वासन पर माने। प्रशासन ने उन्हें बसों में बैठाकर वापस एकलव्य छात्रावास भेजा। अब छात्रों की शिकायतों पर प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी। दुर्गेश शर्मा की रिपोर्ट। आज आप जुलवानिया पहुंचे, क्या मामला है छात्रों से? जामली से कुछ हमारे बच्चे थे जिनकी कुछ समस्या थी, उनसे मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उनके द्वारा अपनी समस्याएं रखी गई। प्रमुख जो कारण है वो प्रिंसिपल महोदय द्वारा कुछ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल बताया जा रहा है। इसके अलावा भी अन्य उनके छोटे छोटे विषय थे, तो आज इस संबंध में उनसे विस्तार से चर्चा हुई। अन्य क्या मामले हैं मैडम इसमें? अन्य जो विषय बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स की बेहतर फैसिलिटी चाह रहे हैं। अच्छा लगा जानकर कि हमारे बच्चे वॉलीबॉल और खो-खो खेल रहे हैं और कुछ बच्चे डांस के, उनका ऑडिटोरियम जो बन रहा है उसका और भी त्वरित वो कंपटीशन चाह रहे हैं। यही मुख्य विषय निकल कर आए थे। जैसे मैंने बताया, प्रमुख विषय जो है जो अभी अव्वल बताया गया आपको वही है। हम लोग दिखा रहे हैं, इसमें कमेटी गठित कर दी गई है, एसडीएम है और एसडीओपी है। एक बार पूरे विषय का परीक्षण करके हम लोग नियमानुसार कार्रवाई। पुलिस और प्रशासन का लगातार रास्ते में किस तरह से मौजूद है बच्चे के? जी, हमारे बच्चे थे, हम लोग बहुत ही संवेदनशील हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। किसी भी प्रकार से कोई बाल भर भी किसी को कोई समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है और अभी चर्चा कर ली गई है जो उनके विषय है, उस मान से हम लोग। मैडम, छात्रावासों से अधिकांश देखा जा रहा है कि छात्र इसी तरह समस्याएं लेकर के सड़कों पर आ जाते हैं, तो क्या कोई जिले में एक टीम बना करके सभी छात्रावासों पर? बिल्कुल हम लोग निरीक्षण भी करवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल्स भी हैं, लेकिन ये घटना जो हुई है वो सुबह एक कथन के ऊपर हुई है। ऐसा प्रयास करेंगे काउंसलिंग करके कि ऐसा ना हो। बेटा, क्या मांगों को लेकर आप पैदल निकले थे, क्या मांगे थे आप? हम सबकी मांगे ये थी कि हमारे स्कूल में हमारे साथ इतना गलत होता है। हमारे पेरेंट्स आते हैं, उनको मतलब कुछ गलत मतलब उनके साथ व्यवहार बहुत ज़्यादा गलत होता है। मतलब अभी जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, उनकी टाइम की कुछ वैल्यू नहीं है, बस साइन करवाए और वापस भेज दिए। फिर दूसरी बात, हम लड़कियों को तो जैसे जेल में बंद किया हुआ है ना वैसे रखते हैं, जैसे कि एक दरवाजे से थोड़ी से बाहर तक नहीं निकलने देते हैं। हमने एक बार प्रिंसिपल से बात की, सर हमको थोड़ी देर शाम को 5 मिनट के लिए टहलने के लिए दो, पर सर ने क्या किया, हमको पूरा राउंड दौड़ाने के लिए शाम को रोज तुम दौड़ोगे करके बोल दिया।
तो आपका आरोप है आपको जासूस करके शादी कहेगा किसके द्वारा? हाँ, हमारे जो स्कूल वाले हैं उन्होंने बोला कि मतलब जो आदिवासी लोग हैं वो तो कीड़े हैं, वो गरीब है, उनको कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ है, वो गंवार है करके ये सब बातें बोले। और बोलते हैं कि मतलब जो ये आदिवासी बच्चे पढ़ के क्या ही कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं 12वीं के बाद उनको शादी करके बच्चे ही तो पैदा करना है। तो क्या हमारा यही क्या है कि हम पढ़ नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते क्या? हमको यही रोक दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हमको डिमोटिवेट कर देते हैं। बेटा अभी कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर ने कुछ नहीं बोला। हमने 8 घंटे पूरी सड़क चल के यहाँ तक आए, पर उन्होंने 2 मिनट में उन्होंने बात खत्म कर दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमने जो भी बोला बोल दिया कि हाँ सब हो जाएगा। बस उनका जवाब था कि तुमने जो कुछ भी बोला वो बस हो जाएगा। हमने सब बोल। आपकी अगर मांगे नहीं मांगे तो क्या होगा? मानी गई तो क्या रहेगा आगे का क्या प्लान है आपका? तो हम वापस कुछ प्लान करेंगे। क्या नाम आपका? अजीत कुमार, किस पद पे आप? प्राचार्य हूँ। किस विद्यालय के? ये हमारे सिंधवा। आपके विद्यालय के छात्र पैदल निकले हैं कलेक्टर जी। मिलने की शिकायत कर रहे हैं, जी, क्या पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम सर सुबह तक तो हम लोग कोई जानकारी नहीं थी इसके रिगार्डिंग। बच्चे एकदम से भावावेश में आए हैं, है ना। अब मैं बच्चों से बैठ के समझूंगा क्या क्या समस्याएं इनकी आ रही हैं। बच्चों ने अभी तक हम लोग को कोई समस्या नहीं बताई थी। हमसे या किसी टीचर से कुछ शेयर करते अगर तो हम लोग को ये चीज़ को बता पाते। बच्चों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में टीचर द्वारा उन जाति शब्द कहा जाता है। सर अभी तक ये बात किसी बच्चे ने नहीं बताई हम लोगों को। अगर कोई बच्चा अगर बताए कि सर से हमने डिस्कस किया है इसके रिगार्डिंग तो हम उसको इमीडिएटली समाधान निकालते और वहीं पर उसका समाधान निकालते, कोई दिक्कत नहीं आती। कि उनके पेरेंट्स से अभद्र व्यवहार किया जाता है पेरेंट्स से। पेरेंट्स एक बार इसके लिए ज़्यादा बेटर होगा सर, पेरेंट्स को बुला करके इसके रिगार्डिंग पूछ लिया जाए कि उनके माता पिता कैसे अभद्र व्यवहार किया गया है क्या। अगर उनके माता पिता कहें कि अभद्र व्यवहार किया है तो मैं उस चीज़ को स्वीकार करूंगा। ऐसा क्या हुआ जो बड़ी संख्या में सारे बच्चे? सर क्या है कि एडोलेसेंस एज के बच्चे हैं, सबके पास आजकल मोबाइल होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नियम कानून में बंधना बच्चों को अच्छा लगता नहीं है। इस उम्र में आदमी स्वतंत्रता चाहता है। जैसे ही उनको सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक के नियम में बांधते हैं हम लोग तो उनके कसमसाहट शुरू होती है। सोचते हैं कि रोल गिनती क्यों हो रही है हमारे मतलब जो स्वतंत्रता अभी तक जीते आ रहे हैं चाहते हैं कुछ तरह की स्वतंत्रताएं मिले। हम लोग उनको भोजन भी सही नहीं मिलता और सर उसके लिए जांच करा ली जाए। हमारे यहाँ से जो कलेक्टर मैडम के यहाँ से मेनू आया हुआ है, अगर उस मेनू के हिसाब से नहीं मिल रहा है तो फिर ये बात हो कुछ चीज़ें जो है जो इनको मेनू मिला हुआ है सर वो भी उनके अकॉर्डिंग नहीं है उनका कहना। सर बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग ही है। वो बच्चे बता रहे हैं, हो सकता है किसी का बड़ा छोटा होगा। अगर जैसे मान लीजिए उनका कहना है कि स्कर्ट बड़ा चला है तो उसको छोटा कर सकते हैं हम लोग सारा चीज़ जो है सो। थैंक यू सर पूरे घटनाक्रम को लेकर के कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि बच्चों की जो बात थी कि उनके खिलाफ अभद्रता की गई या कुछ ऐसे कार्य किए गए जिनसे उनकी नाराज़गी रही, तो उसके संबंध में जांच की उनकी मांग थी। तो कलेक्टर महोदय द्वारा उनकी जांच की मांग को स्वीकार किया गया और एक कमेटी गठित करने की बात कही गई जिस पे बच्चे जो हैं सहमत हुए। उनकी अन्य मांगें थी स्कूल में और हॉस्टल में अन्य सुविधाओं को लेकर और औचक निरीक्षण को लेकर, तो उनकी बात भी वाजिब लगी और स्वीकार की गई। कंसीडर कर लिया बच्चों ने सर? जी बिल्कुल, बच्चे इस बात से संतुष्ट रहे कि हमारी जो प्रमुख मांगें थी वो सभी सुनी भी गई और सभी मान भी ली गई। कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय दोनों आए और इस बात से पॉजिटिविटी देखिए प्रयास तो बहुत रहा उनसे उस समय भी बात करने की, लेकिन किसी प्रकार की उनको थी कि कलेक्टर और एसपी से ही बात करना चाहते हैं वो। तो जब कलेक्टर मैडम आए तो उनकी बात उन्होंने उनके सामने रखी और उनको स्वीकार किया कलेक्टर मैडम ने। इस बात से उनकी संतुष्टि रही। सर अब कब तक समस्याओं का निदान? अब एक बार ये जांच शुरू होगी और औचक निरीक्षण तो ऐसी चीज़ है जो समय समय पर चलेगी और जो कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनके लिए हमको शासन स्तर पर लिखना पड़ेगा तो वो भी लिखने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू। शादी का झांसा देकर 2,75,000 रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज आरोप। हरियाणा के जींद से चंदौली पहुंचा पीड़ित, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बलुआ थाना क्षेत्र के मटियारा गांव के लोगों पर ठगी का आरोप। पीड़ित का दावा, लड़की दिखाई, खरीदारी कराई और नगद ऑनलाइन रकम ली। घर में मांग सिंदूर की रस्म के बाद सकल डीहा तहसील ले जाने का आरोप। विवाह अनुबंध पत्र अपने पास रखकर रास्ते में गाड़ी से उतारने का दावा। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही और दुर्व्यवहार का भी लगाया आरोप। एसपी से कई बार फरियाद के बाद एफआईआर दर्ज कराने का मिला आश्वासन। अब पुलिस जांच में खुलेगा कथित शादी ठगी के पूरे नेटवर्क का राज। चलिए फिर से आपको बताते हैं बड़ी खबर। शादी का झांसा देकर 2,75,000 रुपए की ठगी का सनसनीखेज आरोप। हरियाणा के जींद से चंदौली पहुंचा पीड़ित, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बलुआ थाना क्षेत्र के मटियारा गांव के लोगों पर ठगी का आरोप। पीड़ित का दावा, लड़की दिखाई, खरीदारी कराई
और नगद ऑनलाइन रकम ली। घर में मांग सिंदूर की रस्म के बाद सकलडीहा तहसील ले जाने का आरोप। विवाह अनुबंध पत्र अपने पास रखकर रास्ते में गाड़ी से उतारने का दावा। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही और दुर्व्यवहार का भी लगाया आरोप। एसपी से कई बार फरियाद के बाद एफआईआर दर्ज कराने का मिला आश्वासन। अब पुलिस जांच में खुलेगा कथित शादी ठगी के पूरे नेटवर्क का राज। चंदौली से ब्यूरो चीफ अमित सिंह की रिपोर्ट। बता दीजिए। रामनिवास जींद हरियाणा से। आज एसपी कार्यालय आए हैं, क्या है मामला, किस बात को लेकर आए हैं एसपी कार्यालय? एसपी कार्यालय सर हम पहले भी 2 बार आ चुके हैं, आज भी आए हैं और मामला ये है कि शादी करवाने का झांसा दे करके मेरे साथ 2,75,000 रुपये की ठगी हुई है। मामला जनपद चंदौली के बलुआ थाना अंतर्गत गांव मटियरा का है और वहीं से सारी खरीदारी हुई है। लड़की भी दिखाई गई, घर में मांग सिंदूर किया गया, ऑनलाइन सब कैश पैसा लिया गया और जब वो हमें शादी के नाम पर मतलब रास्ते में गाड़ी में छोड़ के चले गए गाड़ी से उतार कर। उसके बाद क्या हुआ, मैंने थाना बलुआ गए, थाना बलुआ जा कर के थाना बलुआ प्रभारी अनु प्रताप जी से अपनी बात रखी, समस्या रखी और उन्होंने क्या रात को ही बिना लिखित शिकायत के दबिश दी और सुबह आके बोले कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है। तुरंत 3 तारीख को हम एसपी ऑफिस आए। एसपी ऑफिस आए तो यहाँ एएसपी आकाश पटेल जी से मुलाकात हुई, उनको सारा प्रकरण बताया। उन्होंने थाना बलुआ प्रभारी को आदेश दिए फ़ोन करके इस मामले में देखिए क्या है। और फिर क्या हुआ कि शाम को थाना प्रभारी ने हमें माँ की गाली दे करके, लेकिन सोचो गाली दे करके भगाया, भाग यहाँ से, मेरा थाना है, मेरा परिसर है, मैं जो करूँ मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगा। ये कब का मामला है? ये 2 जुलाई का मैटर है। जब घटना घटी है 3 तारीख से 4, 5, 6 तक मैं थाना प्रभारी थाना बलुआ में ही रहा अपने भाई के साथ। इस पूरे ठगी में कितने लोगों का रैकेट है, क्या क्या कैसे? इसमें फिलहाल तो 3 लोग हैं जिनके साथ लेन देन हुआ है। चंदा है, जितेंद्र है मटियरा गांव के, एक जौनपुर का इनका जो है जिन्होंने लड़की दिखाई थी बाबतपुर एयरपोर्ट। कितने की ठगी हुई? ये 2,75,000 की ठगी हुई है। तो क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं आपका साथ दी? पुलिस साथ हमारे साथ थाना बलुआ प्रभारी ने ऐसा व्यवहार किया है कि जैसे हम अपराधी हों और जो ये कांड किए हैं वो उनके मित्र हों। ये एहसास थाना बलुआ प्रभारी ने हमें करवाया अनु प्रताप ने। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनको सलाखों के जेल भेजा जाए और हमारा रुपया ले। आज एसपी से मिले हैं, एसपी का क्या कहना है? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि एफआईआर दर्ज करवाएंगे और आपको आना पड़ेगा जब बुलाएंगे। कालपी में आसमान से बरसती बारिश की आफत ने कालपी नगर में जमकर तबाही मचाई है। बुधवार को हुई तेज और मूसलाधार बारिश के चलते ईद मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर बनाया गया नगर का भव्य और आकर्षक सजावटी स्वागत द्वार बारिश व तेज पानी के बहाव को नहीं झेल सका और बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। गेट टूटने से आयोजकों को 1 लाख रुपए के आर्थिक नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। आयोजकों में निराशा लेकिन जश्न का उत्साह बरकरार। ईद मिलादुन्नबी पर्व को लेकर कालपी नगर के प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों में अकीदतमंदों द्वारा भव्य सजावट व द्वार तैयार कराए गए थे। इनमें से एक गेट बेहद खूबसूरत और आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ था। बुधवार को अचानक बदला मौसम और तेज बारिश के कारण ये गेट ढह गया। एन वक्त पर गेट क्षतिग्रस्त होने से आयोजन समिति से जुड़े लोगों में मायूसी देखी गई। हालांकि इसके बावजूद पूरे नगर में त्योहार को लेकर भारी उत्साह है और रोशनी तथा अन्य सजावट देखने लोगों की भीड़ जुट रही है। मौसम विभाग का अलर्ट। उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने जालौन सहित उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी पानी को लेकर लगातार चेतावनियां और अलर्ट जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ट्राई करिए। अच्छा राजेश मसाले। क्या? अरे हटा, कभी हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब्ज को बोल, कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? पनकी ई ब्लॉक में मोबाइल शॉप में चोरी। पनकी थाना क्षेत्र के ई ब्लॉक में मोबाइल की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर दुकान की टीन तोड़कर अंदर प्रवेश किए, मोबाइल फोन समेत अन्य सामान चोरी कर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। शुभम चंदेल की रिपोर्ट। क्या नाम है? सौरभ द्विवेदी। क्या हुआ? दुकान में चोरी हुई। 30 से 40 मोबाइल जो कस्टमर के बनने के लिए पड़े हुए थे वो गए हैं। 2,000 रुपए काउंटर में छुट्टे पड़े हुए थे।
वो गए हैं। ब्लूटूथ, स्पीकर, माइक और बहुत सारी मतलब जो छोटे छोटे आइटम उस काफ़ी सामान सब चला गया और लगभग 10-12 मोबाइल कीपैड में थे नए, वो गए हैं। घोटाले की सुर्खियों को बटोरने वाला उन्नाव में एआरटीओ विभाग फिर कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि दस्तावेजों में गड़बड़ी, चालक के पास लाइसेंस न होने और चेसिस नंबर में अंतर मिलने के बाद जिस वाहन को एआरटीओ टीम ने सीज कर दही थाना परिसर में खड़ा कराया था, उसी वाहन को बाद में कथित फर्जी दस्तावेजों और संदिग्ध लाइसेंस के आधार पर रिलीज करा लिया गया। वाहन का पंजीकृत स्वामी मृत बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि मृतक वाहन स्वामी के नाम से दस्तावेज किसने तैयार किए और वाहन रिलीज करने का आदेश कैसे जारी हो गया। अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए युवक के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर डाला। युवक पुलिस और एआरटीओ से लगातार चक्कर काट रहा है। मामला वाहन संख्या यूपी 35 AC 4189 से जुड़ा बताया जा रहा है। अनुराग यादव निवासी भगौती खेड़ा का कहना है कि वह पढ़ाई का खर्च निकलने के लिए वाहन चलाता था। आरोप है कि रोहित वर्मा निवासी इंदिरा नगर ने उसे करीब 6,500 रुपए प्रति माह पर वाहन चलाने के लिए रखा था। 4 जुलाई 2026 को वाहन कटोरा से शिक्षकों को लेकर आ रहा था। दरोगा खेड़ा के पास एआरटीओ टीम ने वाहन को रोककर जांच की। आरोप के अनुसार चालक के पास लाइसेंस नहीं था, दस्तावेजों में कमियां थी और चेसिस नंबर भी रिकॉर्ड से अलग मिला। इसके बाद वाहन को सीज कर दही थाना परिसर में खड़ा करा दिया गया। आरोप है कि इसके बाद अधिकारियों से कथित सेटिंग कर चालक की फोटो का इस्तेमाल करते हुए संदिग्ध लाइसेंस और अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर एआरटीओ कार्यालय से वाहन रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया गया। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब वाहन का पंजीकृत स्वामी मृत है तो सहमति किसने दी, हलफनामा किसने तैयार किया और दस्तावेजों की जांच किस अधिकारी ने की। वाहन दही थाना परिसर में खड़ा था। ऐसे में सवाल यह है कि वाहन किन दस्तावेजों और किस आदेश पर थाना परिसर से बाहर गया। क्या पुलिस ने रिलीज ऑर्डर और दस्तावेजों की जांच की थी। आरोप है कि इस पूरे मामले ने एआरटीओ विभाग और दही थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। अब पीड़ित युवक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। सूरज कश्यप का भी आरोप है कि गाड़ी ओमनी मैंने पैसे 90,000 रुपए रोहित वर्मा को दे दिया है, जबकि यह वाहन एक फ्रेड है। रोहित धमकियां देता रहता है। विधायक पंकज गुप्ता और उसके करीबी नीतू सिंह सेंगर की पीड़ित युवक उन्नाव पुलिस अधीक्षक के चक्कर काट रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। रामशंकर वर्मा की रिपोर्ट। ये हमने रोहित वर्मा से एक गाड़ी ली थी, मंगाया था व्यवहार में, तो गाड़ी लड़ गई थी। वो गाड़ी लड़ गई जब, तो उसके बाद गाड़ी का नंबर यूपी 35 AC 4189, गाड़ी नवाबगंज के पास लड़ गई। ठीक है, उसके बाद गाड़ी लड़ गई तो आ गई। उसके बाद रोहित ने बोला मुझसे वो क्या नाम 90,000 रुपये दो मुझे। ठीक, मैंने कहा ठीक है दे रहे हैं। ठीक, मैंने उनको 90,000 दे दिया। अब उसके बाद वो गाड़ी पकड़ गई कि जो दूसरी एक गाड़ी खरीद के लाए थे वाइट कलर, तो उसमें हमारी गाड़ी का नंबर बांध के चला रहे थे। वो गाड़ी कट गई थी, जो गाड़ी 4189 है वो कबाड़ी के पास कट गई थी। इन्होंने बेचा 14,500 रुपये में, वो भी पैसा रख लिया है मुझे कोई। उसके बाद ये गाड़ी जब पकड़ गई मुझे जानकारी भाई ये 420 की गाड़ी है। तो मैंने इनसे बोला, उसके बाद मैंने बोला जब मुझको धमकियाँ दे रहे हैं मेरे घर पे आके, बोल रहे हैं तुम पैसा दो, और जो 90,000 मैंने दे दिया उसका ब्याज मांग रहे हैं मुझसे। ठीक है, उसके बाद मैं अभी परसों गया हूँ SP साहब के यहाँ, मैंने एप्लीकेशन दी है, तो मेरी एप्लीकेशन नहीं लिखी जा रही। उसके बाद जब घर पे आया बोला तुम चाहे जहाँ चले जाओ, पंकज गुप्ता और नीतू सिंह से फोन करा देंगे, तुम्हारी FIR नहीं लिखी जाएगी। अब मैं यही चाहता हूँ मेरी मदद हो बस। हमारा नाम है अनुराग यादव। कहाँ के रहने वाले हो? हम ये जो गदनगढ़ा बाईपास के पास वो जो भगवती खेड़ा गाँव नहीं, वहीं के रहने वाले हैं। फिलहाल आपके पास लाइसेंस है या नहीं है? नहीं है लाइसेंस। अच्छा ये बताइए, आप कोई गाड़ी चला रहे थे, उस गाड़ी का नंबर बताइए और उस मालिक का नाम बताइए, और गाड़ी काहे में चलाते थे आप वाहन? गाड़ी टीचर में ही चलाते थे, गाड़ी चलाते थे टीचर में, और गाड़ी का नंबर है UP 35 AC 4189। क्या हुआ था? गाड़ी कहाँ से ला रहे थे? गाड़ी हम बिछिया से ला रहे थे, तो गाड़ी हमारी सीज हुई थी। दरोगा खेड़ा के पास RTO ने पकड़ा था, तो हमें दही छोड़ के रसीद हमें दी गई, तो हम आ गए थे घर। और रसीद आपको गाड़ी का नंबर क्या था? गाड़ी का नंबर है UP 35 AC 4189। मालिक कौन है उसका? मालिक है रोहित वर्मा। रोहित कुमार। उसके बाद बेटा तुम्हारी गाड़ी जो है ये छुड़ाई है, तुमने छुड़ाई, किसने छुड़ाई है? RTO? हमने नहीं छुड़ाई, इनके उधर रहते थे। एक है अनुराग वर्मा, उनके नाम का लाइसेंस मतलब कि फ्रॉड में हमें रखा गया है ना, तो फ्रॉड में रखा गया तो नाम उनका है, और इंदिरा नगर के वो रहने वाले हैं, और उसमें सिर्फ फ़ोटो उसमें हमारी रखी गई। और उसके बाद हमारा कोई लाइसेंस बना नहीं, हमने लाइसेंस आज ही अप्लाई कराया है।
तो जो इस तरह तुम्हारे नाम से गाड़ी छोड़े जिसने छुड़ाई है उस पर क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर जो आप उसकी गाड़ी चलाते थे जी, उसने गाड़ी रिलीज करवाई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो हमारा लाइसेंस बनाए थे तो उन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। कितना मांगा है? इन्होंने मांगा था हमसे, बोले थे कि जो गाड़ी के चालान हुआ वो भरो, नहीं तो अपना हिसाब करो। कितने का चालान हुआ था? चालान हुआ था ये 34,400।